अस्सलामुअलैकुम गाइज़। आज इस वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने फॉरेक्स का ट्रेडिंग के लिए काफ़ी कुछ वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया है, लेकिन ये वीडियो जो है ये बहुत अहम है। इसे आपने गौर से देखना है और आखिर तक देखना है, एक भी पार्ट नहीं मिस करना है, क्योंकि इसमें हम ऐसा कुछ आपको सिखा रहा है जिससे पहले कभी किसी यूट्यूबर्स ने आपको आज तक नहीं सिखाया है। बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। वो क्या है? वो ये है कि हम फॉरेक्स ट्रेड में ट्रेड करते हैं तो किस तरह इसमें प्रॉफिट और लॉस का जो है ना पता लगा सकते हैं। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम ट्रेड करते हैं तो इसमें हम पता कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉरेक्स, व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है और ये इस पर हम काम किस तरह करेंगे, यानी मार्केट में इसे किस तरह जो है ना हैंडल करेंगे। फॉरेक्स में किस तरह हम अपना मुनाफा और लॉस का जो है ना पूरी तरह हिसाब करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ पिप्स। पिप्स क्या है? ये पिप्स एक ऐसा चीज़ है जिसे हम फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। मतलब NFT आज 200 रुपये बढ़ गया तो TCS आज 300 रुपये या 30% नीचे चला गया। तो इसी में इसी ज़बान में हम आपको पिप्स और स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे। ये स्टॉक मार्केट पर किस तरह काम करता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे हम अपना प्रॉफिट और लॉस किस तरह निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में कितना परसेंट बढ़ गया और कितना परसेंट नीचे चला गया। मतलब XRP आज 8% बढ़ गया, BNB आज 12% बढ़ गया, TRX आज 15% बढ़ गया। तो क्रिप्टो में ऊपर नीचे जो कॉइन्स होता है ना, मतलब कोई कॉइन्स सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है तो कोई सबसे ज़्यादा नीचे चले जाता है। तो इसके लिए हम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स में हम अगर ट्रेड करेंगे तो इसके लिए हम परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे। मतलब BNB आज 12% बढ़ गया, TRX 15% और XRP 8%। ऐसे मुख्तलिफ कॉइन्स है, ADA है, BTC है वगैरह है, डॉट है, और भी बहुत कुछ कॉइन्स है आपको मिलता है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पिप्स। इस वीडियो में हम पिप्स वैल्यू के बारे में बताएंगे और कितने पिप्स पर कितना प्रॉफिट होते हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है ना सबसे अहम चीज़ है पिप्स। और पिप्स क्या है? पिप्स फॉरेक्स मार्केट में काम करता है। व्हाट इज़ पिप्स? पिप्स वैल्यू क्या है? कितने पिप्स पर कितना प्रॉफिट होता है, कितने पिप्स पर कितना लॉस होता है, और हम इसे मालूम किस तरह करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो ये पिप वैल्यू के बारे में हम जानेंगे और पिप वैल्यू हम आपको समझाएंगे। और मतलब दो तरह की होती है, दो टाइप्स के होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। दो तरह की पिप्स होते हैं और वो कौन सी दो तरह की होती है, इससे पहले तो मैंने क्रिप्टो के बारे में आपको बताया है, मगर ये क्रिप्टो वाला इसमें हिसाब नहीं करना है। मतलब एक दो जो है ना दो तरह की फॉरेक्स मार्केट में पिप्स होता है। तो नंबर 2 पिप्स पे हम चलते हैं। यूरो USD 1.0120, मतलब एक पिप बढ़ गया, 21 हो गया तो एक पिप बढ़ गया, 25 हो गया तो 5 पिप बढ़ गया, अगर 50 हो गया तो 30 पिप बढ़ गया। यूरो JPY के बारे में हम जाएंगे 144.60, तो इसका जो लास्ट डिजिट है 0, तो 61 हो गया तो दूसरा, तो ये हम 1 पॉइंट बढ़ गया है। अगर तो इसमें यूरो USD में जो चौथा वाला हिस्सा है ये हमारा पिप्स है, पिप्स में हिसाब होगा। और जो यूरो JPY में दूसरा वाला होता है ना, तो 61 पर 1 पिप, 65 पर 5 और 90 पर 30 पिप्स बढ़ गया, तो ये हमारा पिप्स है। ये हमारा पिप्स हिसाब करना है। यूरो JPY में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कॉइन में फोर्थ डिजिट के बजाय 5 डिजिट हो गया, तो हम वही हिसाब करेंगे। मतलब यूरो JPY में 14465 है ना, तो ये 61 हिसाब करेंगे। तीसरा वाला हिस्सा हम हिसाब नहीं करेंगे। यहाँ पर हम तीसरा वाला हिस्सा बिल्कुल हिसाब नहीं करेंगे। बस सिर्फ हमारा उसी डिजिट से काम है। अगर ये 6 तक बढ़ के जाए या 7 तक बढ़ जाए, उससे हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है बस उसी वाले हिस्से से जो हमारा पिप्स बढ़ता है, तो हमारा पिप्स है दूसरा वाला पॉइंट के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है ना, ये हमारा पिप्स है।
तो ये हम पिप्स इस 1.5 पर। अब हम जानेंगे कि प्रॉफिट ऑन पिप्स मतलब कितने पिप्स पर कितना प्रॉफिट होगा। अब मतलब हमने टीपी रख दिया 100 पिप्स का और एसएल रख दिया 40 पिप्स का, तो 40 पिप पे कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा, और 100 पिप्स पर कितना प्रॉफिट होगा, कितना फ़ायदा, और 40 पिप्स पर कितना लॉस्ट होगा। तो ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इसमें हम जो है ना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो लॉट साइज़ है। लॉट साइज़ है, कितना लॉट साइज़ पर कितना पिप्स प्रॉफिट होगा और कितने लॉट साइज़ पर कितना पिप्स प्रॉफिट और लॉस होगा। मतलब ये सारा कुछ जो है ना ये लॉट साइज़ पर डिपेंड होता है कि आपके कितना लॉट साइज़ है, तो उसी के हिसाब से आपको जितना भी पिप्स लॉस या प्रॉफिट होगा तो इसका ज़्यादा या कम होगा। सबसे पहले जो है ना स्टैंडर्ड लॉट साइज़, इसका मतलब है अगर आपका 100 पिप्स प्रॉफिट है और 40 पिप्स लॉस है तो 100 पे 1000 प्रॉफिट होगा और 40 पे $400 लॉस्ट होगा। तो ये जो है ना स्टैंडर्ड लॉट मतलब आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाया मतलब 1 लगाया, आपने लॉट साइज जो है ना 1 लगाया तो 100 पिप्स पर $1000 प्रॉफिट होगा और 40 पिप पर $400 लॉस होगा। तो ये जो है ना सारा कुछ लॉट साइज़ पर डिपेंड होता है कि कितना लॉट साइज़ आपने रखना है, तो इसी के हिसाब से आपने ज़्यादा लॉट साइज़ रखने है तो ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। 0.01 लॉट साइज़ रख दिया आपने तो इस पे जो है ना 100 पिप्स पर आपको $10 प्रॉफिट होगा और 40 पिप पर आपको $4 लॉस होगा। ये 0.01 लॉट साइज़ का साइज़ मिनिमम साइज़ है, मतलब ये छोटा लॉट साइज़ है। अगर कुछ करेंसी है तो इससे भी कम या ज़्यादा हो सकता है कुछ करेंसी पर, मतलब जैसे कि यूरो यूएसडी जेपीवाई ऑयल्स वगैरह जो भी कुछ है ना। गोल्ड्स के लिए जो है ना वो अलग लॉट साइज़ है और इसमें हम अलग एक वीडियो बनाएंगे और इसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि कितना लॉट साइज़ पे गोल्ड काम करता है और कितना पे प्रॉफिट और कितना पे लॉस होता है। तो ये जो है ना दूसरा 0.1, अगर आपने 0.1 लॉट साइज़ रख दिया तो इसने 1 पिप्स पर $1 का प्रॉफिट होगा, मतलब 100 पिप्स पर आपको $100 प्रॉफिट्स और 40 पिप पर आपको $40 लॉस होगा। ये है लॉट साइज़ 0.1 लॉट साइज़ का तरीका और इसका जो है ना प्रॉफिट और लॉस का एक्सप्लेनेशन कि ये जो 0.1 लॉट साइज़ है ना इस पर हर पिप्स मैंने तो आपको समझाया ना कि चौथा वाला हिस्सा पॉइंट के बाद जो चौथा वाला यूरो यूएसडी में आएगा वो, और जेपीवाई में जो आएगा वो दूसरा वाला पॉइंट के जो बाद दूसरा वाला हिस्सा है वो है आपका पिप्स। तो सबसे मिनिमम लॉट साइज़ जो है ना 0.01 के हिसाब से अगर आपने रखने ना तो 0.01 जो है ना $1 प्रॉफिट्स, 1 पिप्स पर $1, और कुछ पे डॉलर से भी कम, कुछ पे आधा डॉलर, कुछ पे $1.25, कुछ पे कम कुछ पे ज़्यादा होता है। ये मिनिमम लॉट साइज़ का जो है ना तरीक़ेकार है। अगर आप सबसे छोटा अकाउंट रखते हैं मतलब $100 $50 का अकाउंट है और आपने मिनिमम लॉट साइज़ रख लिया तो उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। मुख्तलिफ लॉट साइज़ के मुख्तलिफ प्रॉफिट और मुख्तलिफ लॉस है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना और कमेंट में ये बताना कि आने वाले वीडियो किसके बारे में बताऊं, किसके बारे में बनाऊं, कौन सा आपको स्ट्रेटजी पसंद है, कौन सा क्रिप्टो या फॉरेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।